हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन रियलिटी वायर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जेपी विश टाउन के प्रोजेक्ट कैलिप्सो कोर्ट फेज 2 के बारे में। कुछ ऐसा जो देश में पहली बार हुआ है। किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि कैलिप्सो कोर्ट के बायर्स भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो गया। कैसे हुआ, कब हुआ और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड लास्ट तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी मॉडल पर हैं और यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी इंडियन रियलिटी वायर्स के एपिसोड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ने से पहले इंडियन रियलिटी वायर्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। सबसे पहले बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जेपी ग्रीन्स कैलिप्सो कोर्ट प्रोजेक्ट जेपी एसोसिएट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में सेक्टर 128 में 2010 और 11 के दौरान लॉन्च किया गया था। ये सेक्टर जेपी विश टाउन का पार्ट था, जिसमें और भी कई प्रोजेक्ट लाए गए थे। कैलिप्सो कोर्ट में कुल 16 टावर थे, जिनमें से 8 टावर 2017 तक कंप्लीट थे। बाकी के 8 टावर यूपी रेरा में रजिस्टर हुए हैं और वैलिड रजिस्ट्रेशन तक केवल 4 टावर ही कंप्लीट हो पाए। लास्ट के 4 टावर अधूरे रह गए, जो स्टक या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। इन टावर में 2015-16 तक काम पूरी तरीके से हो चुका था और घर खरीदार अपना घर मिलने की उम्मीद लगभग हो चुके थे। 2019 में यूपी रेरा की प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में जेपी के होम बायर और प्रमोटर्स ने बाकी के 4 टावर में फिर से काम शुरू करके कंप्लीट करने की बात रखी। इसमें 304 यूनिट्स तैयार करना था, जो टावर नंबर 7, 8, 11 और 12 में थे। लेकिन होम बायर्स के टूटे भरोसे को जीतना बहुत मुश्किल था। यूपी रेरा की तरफ से मीटिंग का दौर चला और लगभग 1 वर्ष की मेहनत के बाद होम बायर और प्रमोटर के बीच बात बन सकी, जिसकी शुरुआत प्रमोटर की तरफ से 45 करोड़ की राशि एस्क्रो अकाउंट में जमा करके हुई। जुलाई 2020 में यूपी रेरा ने रेरा एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन का ऑर्डर पास किया, जिसमें 51% यानी कि 51% बायर्स के कंसेंट से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को और समय दिया जाता है, यानी कि प्रमोटर को और समय दिया जाता है कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर ले। ये प्रोजेक्ट लगभग 70 से 80% तक कंप्लीट था। इस बीच यूपी रेरा ने प्रोजेक्ट एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट कमेटी बनाई और उसकी सहायता के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिवीजन भी स्टैब्लिश किया और ये दोनों मिलकर स्टक या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में फिर से काम शुरू कराकर इनके प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करते हैं। यानी ऐसे प्रोजेक्ट और भी हैं, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे एपिसोड के लास्ट में। फिलहाल कैलिप्सो कोर्ट में लगभग 2 साल तक यूपी रेरा, प्रमोटर और बायर्स एसोसिएशन ने कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट करी एंड ब्राउन की मदद से प्रोजेक्शंस को चेक किया, समय से फंड कलेक्ट किया, फंड जमा किया और जी जान लगाकर 2022 में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। जी हाँ, ये एक ऐसा अचीवमेंट था जो किसी को यकीन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। अगस्त 2022 में टावर 7 और 8 के 148 यूनिट्स और नवंबर 2022 में टावर नंबर 11 और 12 के 156 यूनिट्स को नोएडा अथॉरिटी से ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया। इस प्रकार से जेपी ग्रीन्स कैलिप्सो कोर्ट फेज 2 रियल एस्टेट रेगुलेटर यूपी रेरा की निगरानी में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में रिहेबिलिटेट होकर पूरा होने वाला पहला प्रोजेक्ट बन गया है। रेरा एक्ट लागू होने के बाद अभी तक ऐसा किसी भी स्टेट रेगुलेटर या प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका भरोसा स्वयं प्रोजेक्ट के घर खरीदारों को भी नहीं था। लगभग 2 साल की मेहनत से घर खरीदारों ने 10 साल बाद अपना घर पाया है। अब वो अपने घर में जाकर रह सकेंगे और ये केवल यूपी रेरा, घर खरीदार और प्रमोटर की आपसी सूझबूझ, समझदारी और भरोसे से ही पॉसिबल हो पाया है। ये मॉडल अन्य रुके और बंद पड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बूस्टर का काम करेगा। आपको बताते चलें कि यूपी रेरा ऐसे 14 प्रोजेक्ट के 7000 यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहा है। कौन है ये प्रोजेक्ट, इसकी जानकारी देंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियलिटी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।